और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कोर कमेटी के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर एयरपोर्ट पर आज स्वागत करेंगे। पूनिया ने कहा, भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण पखवाड़े के दौरान लाभार्थियों के घरों तक पहुंचने का फैसला लिया गया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गणेश घोगरा के इस्तीफे पर कहा कि अभी तो कांग्रेस पार्टी का पहला विकेट गिरा है, वक्त के साथ न जाने कितने और नेता इस्तीफा देंगे। अलवर में पानी की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अलवर में ड्रोन से सर्वे शुरू हुआ है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अभी सर्वे की कार्रवाई चल रही है। श्रीगंगानगर में रेगुलेशन उप समिति की बैठक सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में आयोजित की गई, जिसमें पंजाब से सुबह छोड़े गए सिंचाई पानी को सबसे पहले आरबीएफ और समेजा नहरों को प्राथमिकता से देने का फैसला लिया गया। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र के दौरे पर रही जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने क्षेत्र में नरेगा कार्यों, नर्सरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कोटा में निगम सफाई कर्मी पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में वाल्मीकि समाज के लोगों ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिला परिषद में राज्य स्तरीय बैठक समिति की बैठक ली। जोधपुर में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने रेल से कटकर अपनी जान दे दी। उसके पिता का आरोप है कि जिस कृषि फार्म हाउस पर वो कृषि है, उसके बेटे ने उसकी पुत्री से दुष्कर्म किया था। नवसंकल्प शिविर में कांग्रेस ने भविष्य के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है और उसके अनुरूप अब काम भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में पार्टी द्वारा जिन 13 जिलों में पिछले महीनों जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, उसमें अब कार्यकारिणी गठित करने की कवायद शुरू हो गई है। कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। मीणा ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सभी पेपर लीक होने का दावा किया तो परीक्षा कंपनी कराने वाली कंपनी पर सवाल खड़े किए गए। बीकानेर में नहरबंदी के बाद से पेयजल को लेकर त्राही मची हुई है। ऐसे में नापासर कस्बे के लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर पानी देने की मांग रखी। जयपुर में शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग में अन्य सभी स्तर के तबादले बिना पॉलिसी, बिना गाइडलाइन के 2 बार हो चुके हैं, लेकिन अध्यापक ग्रेड 3 तबादलों के लिए पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा है। जेट फ्यूल की कीमत प्रति लीटर की जगह प्रति किलो लीटर लगाई जाती है, तो प्रति किलो लीटर 6,000 रुपए के करीब है। जेट फ्यूल ईंधन पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कई गुना महंगा होता है। सिरोही में निरोगी राजस्थान अभियान के तहत तंबाकू मुक्त राजस्थान की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय राज्य स्तरीय ब्रीफ इंटरवेंशन ट्रांसिंग ब्रह्मा कुमारी राज ईश्वरी विश्वविद्यालय आबू रोड में आयोजित हुई। राजस्थान को जैविक प्रदेश बनाने की मांग को लेकर भारतीय जैविक किसान उत्पादन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। एसएमएस अस्पताल के न्यू सर्जिकल आईसीयू में एसी बंद होने की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है। अस्पताल प्रशासन ने एसी ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। जयपुर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते गर्मी से आंशिक राहत मिलने के बाद अब प्रदेश में फिर से गर्मी के तेवर देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहेगा।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 23 मई से फिर जनता दरबार लगेगा। सप्ताह में 3 दिन राज्य सरकार के मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कोटा में रेलवे विभाग की लापरवाही का खामियाजा हजारों यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के पास अचानक 7 घंटे का मेगा ब्लॉक ले लिया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के मेगा ब्लॉक होने से हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के दौरान श्रीगंगानगर में नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी थी। इसके बाद नर्सिंग कॉलेज के लिए गांव 3C छोटी में 1.012 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई। झालावाड़ शहर के सिटी 4 लेन पर कोतवाली के सामने छापी पेयजल परियोजना से झालावाड़ शहर को आपूर्ति करने वाली पेयजल पाइपलाइन एक मोबाइल कंपनी का कार्य कर रही मशीनरी से टूट गई। धौलपुर जिले के बसई डांग के एक ठेकेदार की ओर से राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में तैनात उप वन संरक्षक और सहायक वनपाल पर फर्जी दस्तावेज बनाकर 33 लाख रुपए के गबन के आरोप है। चूरू तारानगर कस्बे के वार्ड 32 के सांगलिया धूनी उखाड़िया बाबा के बगीचे में बुधवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र बुडानिया रहे। भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री रमेश मीणा 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने नदबई के पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बिजली, पानी और अतिक्रमण से परेशान लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कोटा में क्षतिग्रस्त हो चुकी रावतभाटा रोड को दुरुस्त करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में अर्धनग्न प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी एडिशनल चीफ इंजीनियर का घेराव कर जोरदार आक्रोश जताया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंखों को चूहे ने कुतर डाला था। इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अस्पताल पहुंचे और मरीज रूपवती सहित स्ट्रोक यूनिट में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में बदहाली को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने चिंता जताई और कहा कि अस्पताल प्रशासन को सुविधाओं का रिव्यू करना चाहिए और व्यवस्थाओं में सुधार कर आम लोगों को राहत देनी चाहिए। कोटा में एमबीएस अस्पताल में चूहे द्वारा महिला की मरीज की आंख कुतरने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस मामले में कमेटी बना दी गई है और कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बीकानेर की राजकीय डूंगर महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सेमिनार में राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री बन्ने सिंह की उपस्थिति के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रताप सभागार के बाहर प्रदर्शन किया। उदयपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों की नियमितीकरण और विभिन्न मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसी को लेकर 4 तारीख से राज्य के सभी नरेगा कार्मिक अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं। अवैध खनन के खिलाफ शुरू किए गए इस अभियान के बाद शुरुआती दिन में ही कार्रवाई के जो रुझान सामने आए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध खनन प्रदेश में किस हद तक बेलगाम हो चुका है। राजसमंद जिले के समीपवर्ती पीपली अहिरान गांव में शांति कुंज स्वर्ण जयंती देव परिवार विस्तार गायत्री महायज्ञ को लेकर सूरज कुंड के महंत अवधेशानंद महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। राजसमंद जिला विधिक प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बालिका गृह का औचक निरीक्षण किया और भोजन और सफाई व्यवस्था की जांच की। उन्होंने मौके पर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में 20,875 मतदाताओं के नाम काटने पर कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात की। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब में सुनील जाखड़ के इस्तीफे के बाद अब गुजरात में हार्दिक पटेल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया।
सिरोही बाल कल्याण समिति ने अपनों के बिछड़े हुए बेटों को मिलाकर मानवता की मिसाल पेश की है। भारत पाक सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले में एक नाबालिग के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। टोंक जिले में नेशनल हाईवे के पास खेड़ा चांड बाईपास पर तेज रफ्तार ने 2 युवकों की जान ले ली। दोनों युवक आपस में भाई थे। सड़क हादसे में घायल होने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। कोटा के खातौली कस्बे के पास से निकल पार्वती नदी में एक मगरमच्छ ने एक युवक का शिकार कर लिया। नहाते समय मगरमच्छ ने युवक पर हमला कर दिया और पानी के अंदर खींच कर ले गया। टोंक में सरकार के चिकित्सा व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई। यहां 108 एम्बुलेंस के अभाव में 3 घायल मालपुरा सीएचसी के गेट पर तड़पते रहे। राजधानी जयपुर में विश्वकर्मा थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर पति पत्नी को गिरफ्तार किया है जो किसी और व्यक्ति के खाली भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर खुद को मालिक बताते हैं। चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने रेलवे परिसर में बुधवार को विद्युत लाइन में फॉल्ट आने से भीषण आग लग गई। आग की भीषणता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नगर परिषद के 4 दमकल से भी आग नहीं बुझ सका। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने एसपी नारायण टोगस के निर्देश में अवैध जुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव बंद नाव के खेतों में बुधवार दोपहर 2 बजे करीब पैंथर दिखने से दहशत फैल गई। गर्मी में छांव की तलाश करता पैंथर अमरुआ राम के खेत में बैठ गया था। दौसा जिले के बांदीकुई जंक्शन के बाहर एक बाइक चालक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। करौली हिंडौन के मोहन सागर नगर क्षेत्र की साकेत कॉलोनी स्थित एक व्याख्याता के घर में पत्नी और बच्चों से बंदूक की नोक पर आभूषण और नकदी की लूट की गई। बांसवाड़ा में घरेलू विवाद में पत्नी से नाराज युवक ने गुस्से में खुद को चाकू मार लिया। पत्नी को देखते ही युवक ने खुद को चाकू मारा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पल भर का गुस्सा इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बांसवाड़ा में लड़की की चुन्नी से बने हुए फंदे पर एक युवक का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। घर से 50 मीटर दूर पेड़ पर सुबह के समय ग्रामीणों ने शव देखा। युवक 6 दिन पहले ही नौकरी के लिए अहमदाबाद गया था। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में बुधवार घर के बाहर टीन सेट में एक महिला की लाश फंदे पर लटकी मिली। सुसाइड की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बीजवाड़ नरूका गांव में बीती रात चोरों ने सेंध लगाकर मुखराम गुर्जर के मकान से नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। कोटपुतली के मौसमाबाद थाना पुलिस ने अपहरण कर हत्या के मामले में पर्दाफाश करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया। आवासीय पट्टे के बदले में रिश्वत मांग रहे देवगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच को एसीबी बांसवाड़ा ने 19,000 की नकदी के साथ बुधवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने यह कार्रवाई सरपंच के बांसवाड़ा स्थित किराए के मकान में की। राजधानी के श्यामनगर थाना इलाके में स्थित विवेक विहार कॉलोनी में एक बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नागौर जिले के डीडवाना उपखंड के मावा गांव में एक निर्माणाधीन मकान अचानक ढह गया, जिससे 5 मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। भरतपुर जिले के गढ़ी बाजना थाना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दलाल के साथ 2 लुटेरी दुल्हनों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में डीएसटी की टीम और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। डीएसपी प्रभारी लाखन सिंह और सदर थाना प्रभारी दीपक बांजुरा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नावा के जयपाल हत्याकांड मामले में डॉक्टरों पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है। साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अन्य स्थानों के डॉक्टरों की टीम बनाने की मांग रखी।
झुंझुनू के बुहाना में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुहाना थानाधिकारी महेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुहाना सतनाली मार्ग पर स्थित आइडियल स्कूल के पास एक खाली पड़ी जमीन में एक व्यक्ति का शव मिला है।